छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य में सुशासन और जवाबदेही को मजबूत करने के लिए सीएम हेल्पलाइन 1076 सेवा की शुरुआत की है। इस नई पहल का मुख्य उद्देश्य आम जनता की शिकायतों, समस्याओं और सुझावों को सीधे सरकार तक पहुंचाना है। अब प्रदेश का कोई भी नागरिक टोल फ्री नंबर 1076 पर कॉल करके अपनी बात रख सकता है। बुधवार को सीएम ने खुद अपने एक्स हैंडल पर इसकी जानकारी देते हुए लिखा कि सुशासन के नए अध्याय की शुरुआत है। सीएम साय ने अपने ट्वीट में लिखा कि सीएम हेल्पलाइन आम जन की अपेक्षाओं और शासन की जवाबदेही के बीच एक सशक्त सेतु बनेगी। इसके माध्यम से जनता की हर बात सुनी जाएगी, हर समस्या का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित होगा। इस पहल से सुशासन सरकार के आधार स्तंभ, संवेदनशीलता, जवाबदेही और जन कल्याण को मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री का कहना है कि इस सेवा से भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी और सरकारी सेवाओं की पहुंच सीधे अंतिम व्यक्ति तक आसान होगी। छत्तीसगढ़ सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी रमेश कुमार शर्मा को राज्य का नया सहकारिता आयुक्त नियुक्त किया है। इससे पहले वे गृह विभाग के सचिव के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे। विभाग की ओर से इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिया गया है। जारी आदेश के अनुसार रमेश कुमार शर्मा को सहकारिता आयुक्त के साथ साथ पंजीयक सहकारी संस्थाओं का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। शासन को उम्मीद है कि उनके प्रशासनिक अनुभव का लाभ राज्य के सहकारिता विभाग और इससे जुड़ी जन कल्याणकारी योजनाओं को सुचारू रूप से चलाने में मिलेगा। दूसरी ओर गृह विभाग में खाली हुए सचिव पद की जिम्मेदारी जल्द ही किसी अन्य वरिष्ठ अधिकारी को सौंप दी जाएगी। यह फेरबदल राज्य प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक चुस्त दुरुस्त और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से किया गया है। नए दायित्वों को संभालने के बाद शर्मा मुख्य रूप से सहकारी समितियों के सुदृढ़ीकरण और किसानों से जुड़ी योजनाओं की मॉनिटरिंग करेंगे। छत्तीसगढ़ में साइबर फ्रॉड और वित्तीय धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के लिए पुलिस और बैंकिंग प्रशासन ने मिलकर नई सख्त रणनीति तैयार की है। अब बैंकों में बार बार नए खाते खुलवाने वाले संदिग्ध लोगों पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। इसके साथ ही फर्जी बैंक खातों और संदिग्ध लेन देन को तुरंत रोकने के लिए बैंकों में विशेष लीगल ऑफिसर तैनात किए गए हैं। प्रशासन द्वारा जारी नए निर्देशों के तहत यदि कोई व्यक्ति कम समय में एक से अधिक खाते खुलवाता है या किसी खाते में अचानक बड़ा और संदिग्ध ट्रांजैक्शन होता है तो बैंक इसकी तुरंत रिपोर्ट पुलिस के साइबर सेल को करेंगे। लीगल अफसरों की मुख्य जिम्मेदारी धोखाधड़ी से जुड़ी शिकायतों पर कानूनी प्रक्रियाओं को तेज करना और संदिग्ध खातों को तत्काल फ्रीज करना होगा ताकि ठगी की गई रकम को समय रहते सुरक्षित बचाया जा सके। यह कदम विशेष रूप से ऑनलाइन फ्रॉड, गेमिंग एप्स और सट्टेबाजी के नेटवर्क को तोड़ने के लिए उठाया गया है, जो आम लोगों के नाम पर फर्जी खाते खोलकर करोड़ों का अवैध लेन देन करते हैं। इस नई सख्ती से डिजिटल बैंकिंग प्रणाली अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनेगी। रायपुर नगर निगम ने हाईकोर्ट के आदेश के बाद शहर में आवारा कुत्तों को खुले में खाना खिलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब पशु प्रेमी केवल प्रशासन द्वारा तय की गई जगहों पर ही कुत्तों को भोजन दे सकेंगे। इस व्यवस्था को लागू करने के लिए निगम ने रायपुर के सभी 10 जोन में 10 वार्डों में विशिष्ट फीडिंग जोन चिन्हित किए हैं। निगम ने रहवासी क्षेत्रों से दूर खाली प्लॉट, तालाब किनारे, बाजार, सामुदायिक भवन और मुक्तिधाम जैसी जगहों को फीडिंग जोन के रूप में चुना है। नागरिकों की सुविधा के लिए इन चिन्हित स्थानों पर विशेष सूचना बोर्ड भी लगाए गए हैं। इस कदम का मुख्य उद्देश्य रिहायशी इलाकों में सड़क पर कुत्तों को खाना खिलाने को लेकर स्थानीय निवासियों और डॉग लवर्स के बीच होने वाले विवादों को रोकना है। इसके साथ ही नगर निगम ने साफ किया है, आवारा कुत्तों के आतंक या काटने संबंधी शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। शिकायत मिलने पर निगम की टीम कुत्तों को पकड़कर एनिमल बर्थ कंट्रोल नियमों के तहत उनका बंध्याकरण और एंटी रेबीज टीकाकरण करेगी। नागरिक अपने क्षेत्र के फीडिंग जोन के सटीक जानकारी के लिए संबंधित वार्ड के सूचना बोर्ड या जोन कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में इन दिनों भारी उमस और चिपचिपी गर्मी का प्रकोप जारी है। राज्य के अधिकांश हिस्सों में तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया जा रहा है, जिससे लोग परेशान हैं। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार हवा में नमी बढ़ने के कारण उमस में भारी बढ़ोतरी हुई है। फिलहाल प्रदेशवासियों को मानसून का बेसब्री से इंतजार है। राहत की बात यह है कि अगले 24 घंटे में
राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कई इलाकों में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। कई जगहों पर गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की भी उम्मीद है, जिससे तापमान में थोड़ी गिरावट आ सकती है। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून बस्तर के रास्ते छत्तीसगढ़ में प्रवेश करने के लिए अनुकूल परिस्थितियों में है। हालांकि पूरे राज्य में इसके पूरी तरह सक्रिय होने में अभी कुछ दिनों का समय और लग सकता है। अगले 3 से 4 दिनों के दौरान प्रदेश के अलग अलग जिलों में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और अंधड़ आने की चेतावनी भी जारी की गई है।